हाय प्रिय अभ्यर्थियों या हाल ही में जो एग्ज़ाम में बैठने वाले वीडियो के एग्ज़ाम में बैठने वाले प्रिय अभ्यर्थियों, ग्राम सेवक का एग्ज़ाम सर पे है और बच्चों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर वीडियो के लिए थोड़े से जो मजबूत टॉपिक हैं, जो हार्ड टॉपिक है, उनके लिए जल्दी से क्या बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए। और जहाँ से प्रश्न आएंगे तो श्योर अपना एक प्रश्न कहाँ से निश्चित आएगा कि स्थानीय स्वशासन समिति। ठीक है भाई, इन स्थानीय स्वशासन समितियों ने क्या क्या कार्य किए, कब आई, कैसे आई, बड़ी दिक्कत होती है, याद नहीं होती, क्रम से याद नहीं होता है। ठीक है, आज उनके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ एक वीडियो लेकर आए हैं स्थानीय स्वशासन समिति। तो चलते हैं सबसे पहले किसकी ओर, चलते हैं ट्रिक की ओर। ठीक है भाई, ट्रिक बहुत ही आसान है, बस आपको तो एक लाइन याद करनी है कि बस गई अजी लक्ष्मी के पीहर चलो व्यास जी। बस आपको तो ये ट्रिक याद करनी है और पूरी समितियां क्या हो गई, क्रम से याद हो गई कि बस गई अजी लक्ष्मी के पीहर चलो व्यास जी। तो सबसे पहले बै से कौन सी कमेटी बनी, यानी कि बलवंत राय मेहता कमेटी। सबसे पहले बै से कौन सी बन गई, बलवंत राय मेहता। उसके बाद सै, और सै से बनी सद्दीक अली समिति। सै से कौन सी आई भाई, सद्दीक अली समिति। गै से बनी गिरधारी लाल समिति, या गई पूरे को गी कर देंगे इसको, तो गी से बनी गिरधारी लाल समिति। उसके बाद ऐसे बनी अशोक मेहता समिति। फिर जी से बनी GV.K. राव समिति। कौन सी समिति बनी भाई, GV.K. राव। उसके बाद लक्ष्मी, और लक्ष्मी से बनी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। कौन सी समिति भाई, लक्ष्मी मल सिंघवी। के को यहां साइलेंट कर देंगे, के को क्या कर देंगे, साइलेंट। फिर पी से PK थुंगन समिति। कौन सी समिति भाई, PK थुंगन। हर से हरलाल खर्रा समिति। हर से कौन सी बन गई, हरलाल खर्रा। फिर चलो को साइलेंट करके लास्ट व्यास से व्यास समिति। इस प्रकार से कितनी समितियां कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समितियां। टोटल कितनी समिति भाई, 9 समिति। एक ही क्रम से याद हो गई कि बस गई अजी लक्ष्मी के पीहर चलो व्यास जी। अब चलते हैं थोड़ा सा कि ये समिति कब आई और इसने कौन कौन से कार्य किए, क्योंकि ये भी प्रश्न भी बहुत ज्यादा मस्ट है कि किस समिति ने क्या सुझाव दिए, किस समिति ने क्या सुझाव दिए, क्योंकि स्थानीय स्वशासन निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आवश्यकता है इसकी। तो सबसे पहले चलते हैं बलवंत राय मेहता समिति, जिसे स्थानीय स्वशासन समिति की क्या कहा जाता है, लीड कहा जाता है, नीड कहा जाता है, शुरुआत कहा जाता है। ये आई थी 1957-58 में और इसने हमें क्या दिया था, यानी कि स्थानीय स्वशासन को त्रिस्तरीय ढांचा प्रदान किया था। क्या प्रदान किया था भाई, त्रिस्तरीय ढांचा। और त्रिस्तरीय ढांचा किसमें, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला प्रमुख या जिला पार्ट। तो ये तीनों स्तरीय किसने निकाल कर दिए थे, बलवंत राय मेहता। यहां भी एक आपको मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक बता देता हूं कि सर ये द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बलवंत राय मेहता 3 नाम, तो त्रिस्तरीय। उसके बाद कौन आए थे, अशोक मेहता। मेहता के क्या है 2, तो द्विस्तरीय। और उसके बाद कौन सा है, GV.K. राव 4, तो 4 का 4 स्तरीय ढांचा। तीनों क्या हो गई, समाप्त हो गए। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, चारों स्तर, तीनों प्रश्न क्या हो गए, एक ही बार में क्लियर हो गए। उसके बाद आई कौन सी समिति, सद्दीक अली समिति 1964 में। और इसने क्या किया कि पहली बार स्थानीय स्वशासन को क्या किया कि वैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। उसके बाद कौन सी आई, गिरधारी लाल समिति। और विशेषतः इससे प्रश्न पक्का ही आएगा क्योंकि गिरधारी लाल समिति ने 2 काम किए थे। एक तो कौन सा किया था कि आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ, किनको, पंचायतों को। पंचायतों को क्या बनाओ, आर्थिक रूप से मजबूत। और जिसका हम एग्जाम दे रहे हैं वीडियो का पद, ग्राम सेवक का पद, वो कौन सी समिति लेकर आई थी भाई, गिरधारी लाल समिति लेकर आई थी। उसके बाद अशोक मेहता, 2 नाम, दो नाम के आधार पर 1977-78 में इसने कौन सा काम किया था कि पंचायतों द्विस्तरीय कीजिए। इसने कौन से स्तर को हटा दिया था, यानी कि बीच वाले पंचायत समिति सदस्य, यानी कि जो उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर जाता, जो तहसील स्तर पर था, उसको समाप्त कर दिया था। कौन नहीं, अशोक मेहता समिति। उसके बाद कौन सी आई, GV.K. राव 1985, और इसने क्या दिया था, 4 स्तरीय ढांचा प्रदान किया। क्या प्रदान किया भाई, 4 स्तर। इसने किसको बढ़ा दिया था, यानी कि जिला स्तर से भी ऊपर क्या होना चाहिए, राज्य स्तर पर भी एक दर्जा होना चाहिए। उसके बाद कौन सी आई अगली, लक्ष्मी मल सिंघवी, और ये कब आई थी 1986 में। और इसने क्या है कि पहली बार संविधान में दर्जा दिलाने की बात कि पंचायत राज को क्या देना चाहिए, संविधान में दर्जा दिया जाना चाहिए। ये किसने कहा, लक्ष्मीमल। उसके बाद आई PK थुंगन समिति, और ये आई थी 88-89 में। और इसने क्या कहा कि पंचायतों में महिलाओं के लिए क्या कर दीजिए, आरक्षण फिक्स कर दीजिए कि उनको कितना प्रतिशत रखना है, 33% रखना है या 50%। ये किसने किया था, PK थुंगन समिति ने। उसके बाद कौन सी आई थी,
हरलाल खर्रा समिति, ठीक है। और ये कब बनी? 1990 में। और इसने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया कि पहली बार संविधान में दर्जा जो दिया वो किसने दे दिया था? हरलाल खर्रा समिति ने क्या कर दिया था भाई? संविधान के अंतर्गत दर्जा दे दिया। उसके बाद व्यास समिति ये कब आई? 2010 में आई। और 10 में जब आई तो पहली बार इसमें 5 अधिकार दे दिए थे। किसको? पंचायती राज को। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा कृषि, तीसरा चिकित्सा, चौथा महिला बाल विकास, 5वां सामाजिक आधिकारिकता एवं न्याय विभाग। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, एक निश्चित प्रश्न आएगा, गलती किसी प्रकार से मत करना, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना और फिर जाकर क्या करना? पेपर हल करना। एक प्रश्न आज आपका श्योर सही हो जाता है जो अब तक आपसे क्या था? बहुत ज्यादा दूर था।